नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की और आज के इस वीडियो में हमने लिया है कक्षा 11वीं के विषय जीव विज्ञान का अध्याय 4। अध्याय 4 में एनिमल किंगडम दिया गया है और आज इसी अध्याय के प्रश्नों को हम हल करेंगे। हम केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के पूर्व मैं चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए लगातार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एनिमल किंगडम। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो अध्याय 4 प्राणी जगत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के पहले क्वेश्चन बैंक में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु, स्मरणीय बिंदु को हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, कोशिका संगठन, गुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत की वर्गीकरण के आधार हैं। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। पोरीफेरा संघ जंतु जगत का सबसे आद्य एवं सरल संघ है, मतलब सबसे पुराना और सबसे सिंपल फाइलम जो है वो पोरीफेरा है। कोशिकाएं कोएनोसाइट्स मुख्य लक्षण है, अर्थात पोरीफेरा जो संघ के मुख्य कोशिकाएं होती है कोएनोसाइट्स कोशिकाएं होती है। सिलेंट्रेटा में स्पर्शक एवं दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हम निमेटोसिस्ट सेल्स कहते हैं या स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। टिनोफोर लवणी तथा कंकत पट्टिका वाले जीव होते हैं। प्लेटेहेलमिन्थेस चपटेक्रमी, शरीर चपटा तथा द्विपार्श्व सम्मित वाला होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। नाम के ही आधार पर है। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा। एस्केहेलमिन्थेस कूट प्रगोही वाले गोलकृति प्राणी होते हैं। इनको याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते समय ये काम आने वाले हैं। एनेलिड प्राणी खंडित होते हैं, विखंडित मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विच हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। इसके बाद देखिए, मोलस्का का कोमल शरीर कवच से ढका हुआ होता है, बाहरी कंकाल काइटिन का बना होता है। इनकी बॉडी कैसी होती है भाई? सॉफ्ट बॉडी होती है। सॉफ्ट बॉडी के चारों ओर मेंटल पाया जाता है और मेंटल के द्वारा कवच का श्रावण होता है। इकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार होती है। जल संवहन तंत्र प्रमुख लक्षण है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का मुख्य लक्षण है। इसके बाद देखिए, संकार्डेटा में पृष्ठरज्जु पाया जाता है। संकार्डेटा में क्या पाया जाता है भाई? पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड पाया जाता है। उसी प्रकार देखिए, मछलियां उभयचर तथा सरीसृप असमतापी प्राणी है। पक्षी समतापी जीव है तथा शरीर पर पंख पाए जाते हैं। वहीं पर कहा है कि स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि और त्वचा पर बाल प्रमुख रूप से हैं। इन सारे फाइलम के केवल एक एक कैरेक्टर्स यहाँ पर दिया हुआ है। यदि और भी इनके डिटेल जानना चाहते तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसे आप देख सकते हैं। प्रत्येक फाइलम के लक्षणों सहित उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प के चयन कीजिए में सबसे पहले दिया है, निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी वहन किसमें देखा गया है? अर्थात मेटामेरिकली सेगमेंटेड कौन होते हैं? और इसका जो सही जवाब है वो है एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? मछली है और वो है शार्क। स्कॉलियोडॉन भी हो सकता है या अन्य दूसरे प्रकार की शार्क भी हो सकती है। स्टारफिश, सिल्वरफिश और जेलीफिश इनवर्टिब्रेट हैं। निम्नलिखित में से अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो अंडे देने वाला स्तनधारी जो है वो है डक बिल्ड प्लेटिपस। ऑप्शन सही है इसका। वहीं पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जरायुज है? जरायुज मतलब जो बच्चों को जन्म देता है और बच्चों को जन्म देने में स्तनधारी शामिल है। विविपेरस कहलाते हैं ये।
निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है? निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, जिसमें एम्फीबिया और सरीसृप जो है इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन एम्फीबिया में कुछ मेंबर्स जो है वो 2 चैम्बर्ड भी होते हैं। इस कारण से इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सरीसृप होगा। और सरीसृप में 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। और प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न में से किस में वायुकोश युक्त अस्थियां पाई जाती है? न्यूमेटिक बोन। और न्यूमेटिक बोन की जब बात करते हैं तो ये उड़ने में सहायता करती है, और उड़ते कौन है? पक्षी। तो इसका सही जवाब होगा पक्षी। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। त्वचा पर रोम पाए जाते हैं स्तनधारियों के। निम्नलिखित में से किसमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय पाया जाता है? अगर देखिए, पक्षी, स्तनधारी, मगरमच्छ और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। उसी प्रकार से देखिए, निम्नलिखित में से संघ कार्डेटा का प्रमुख लक्षण है। संघ कार्डेटा का प्रमुख लक्षणों में आ जाएंगे पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली, तंत्रिका रज्जु, युग्मित ग्रसनिक्लोम या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और फेरेंजियल गिल स्लाइड की उपस्थिति। निम्नलिखित में से किस संघ में ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं? ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम पोरीफेरा में पाए जाते हैं। वहीं पर देखिए 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जली स्पंज है? स्वच्छ जली स्पंज का मतलब ये है कि ये डीमोस्पॉन्जिया का मेंबर होगा। किसका? डीमोस्पॉन्जिया। और डीमोस्पॉन्जिया में यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला आते हैं। यूस्पॉन्जिया ये मेराइन वाटर स्पंज है, अतः इसका सही जवाब होगा स्पॉन्जिला। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ में पॉलिप तथा मेडुसा अवस्था पाई जाती है? पॉलीमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो सिलेंट्रेटा संघ में पाई जाती है। किस में पाई जाती है भाई? सिलेंट्रेटा संघ में पाई जाती है। वहीं पर अगर आप बात करें प्रश्न क्रमांक 13 की, कि संघ एनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा नेफ्रिडिया। किसके द्वारा होता है भाई? नेफ्रिडिया के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। और सही जोड़ी बनाइए में 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर उसके नंबर्स दे दिए हैं कि कौन सा किससे सही है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो संयोजी कड़ी है। किसके बीच में भाई? एविज और रेप्टिलिया के बीच में। गोलक्रमी जो है वो एस्केहेलमिन्थिस के मेंबर्स को कहा जाता है। लंबे, पतले तथा सिलेंड्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल। द्विपार्श्व सम्मित कौन होते हैं? द्विपार्श्व सम्मित होते हैं स्तनधारी होते हैं। इसके बाद देखिए, कोएनोसाइट सेल। कोएनोसाइट सेल की जो विशेषता है ये पोरीफेरा के मेंबर्स में है, और यहाँ पर सिलेंट्रेटा दिया है, ये जो कि गलत है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ये किसमें पाई जाती है? पोरीफेरा के मेंबर्स में पाई जाती है। ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स की बात करें तो ये फ्लेम सेल्स पाई जाती है प्लेटीहेलमिन्थिस के मेंबर्स में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने सही जोड़ियों को देखा है। इसका जो गलत ऑप्शन है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आता, बल्कि वहां पे आता है पोरीफेरा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए में 7 प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। कि पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो जंतुओं को जन्म देने वाले विविपेरस कहलाते हैं या जरायुस कहलाते हैं। केंचुए में पाए जाने वाले प्रचलन अंग का नाम लिखिए। पैरापोडिया, जिसको हम सीटी पैरापोडिया कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। संधि युक्त पाद किस संघ के जंतुओं की विशेषता है? तो संधि युक्त पाद का पाया जाना आर्थ्रोपोडा की विशेषता है। वहीं केंचुए में उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। तो उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है। संघ पोरीफेरा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है? साइकान और स्पॉन्जिला। वहीं पर किस जीव को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो यह इसका बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है लीमुरस। जीवित जीवाश्म से तात्पर्य क्या है? कि ऐसे जीव
जो अपने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है वो जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल कौन है भाई? लिम्यूलस। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जो है अध्याय 4 के क्वेश्चन बैंक में दिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा है। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।